हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.2 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। कह रहा है दो सर्कल्स हैं जिसकी रेडियस 5 है और एक की रेडियस 3 है। दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो एक ये सर्कल हो गया 5 सेंटीमीटर रेडियस का और एक ये सर्कल हो गया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, आगे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर और इनके जो सेंटर्स हैं इनका डिस्टेंस है ना एक दूसरे के सेंटर्स का वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब देखो इन दोनों सर्कल में कॉमन कॉर्ड बन रही है बेटा, ये इसको नाम देते हैं हम ए और बी। तो हमें ये ए बी फाइंड करनी है, तो इसको मान लो ओ और इस सेंटर को मान लो ओ डैश। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे बेटा, ए बी। तो करते हैं भाई। तो देखो उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे ये दो सर्कल्स है, क्या है बेटा, दो सर्कल्स है। अगर हम इनकी कॉमन कॉर्ड्स पे दोनों सेंटर्स को जब ज्वाइन करते हैं ना, दोनों सेंटर्स को आपस में क्या करते हैं ज्वाइन, तो ये कॉमन कॉर्ड पे ना परपेंडिकुलर लाइन होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस चीज को हम यहां लिखते हैं पहले कि इन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, अगर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होते हैं तो जो उनकी लाइंस होती हैं, तो द लाइंस joining their center is perpendicular bisector of the common chord। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करा तो ये कॉमन कॉर्ड है ना, तो ये कॉर्ड है ना, मतलब सॉरी ये जो सेंटर्स को ज्वाइन करी है लाइन ने, इस कॉर्ड्स को क्या करता है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। इस लाइन पे क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस मान लो इस बीच वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। ठीक है, इसको मान लिया हमने क्या, सी मान लिया। तो ए सी इक्वल होगा सी बी के और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ओके, तो हमें ए बी फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, हम ओ को ए से ज्वाइन करते हैं पहले और ए को ओ डैश से भी ज्वाइन कर देते हैं। अगर हम किसी तरह से ए सी निकाल लें तो उसका डबल कर देंगे तो वही हमारा ए बी आएगा, क्योंकि ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है, तो देखो ओ ए कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़े सर्कल की रेडियस है। और ओ ए डैश ए कितना है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटे सर्कल की रेडियस है। ठीक है, और ओ डैश कितना दे रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर। ओ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ओ डैश ए है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और ओ डैश है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से ना आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा क्या, कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के सम के बराबर है। देखो कैसे, देखो सबसे बड़ा नंबर है इस ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल है ना ए ओ डैश 5 और बाकी जो छोटे नंबर हैं 3 और 4 इनके स्क्वायर के बराबर है। देखो ना कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये देखो 25 और 25 हो रहा ही नहीं हो रहा। तो इससे ना देखो ये चीज ना भाई आपको ना ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, और होता क्या ना बेटा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टीचर को ना फर्स्ट टाइम कराने ही पड़ते हैं, बच्चा थोड़ा सा उस लेवल तक मतलब उस टाइम उसमें अपना दिमाग नहीं चला पाता। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि समझ नहीं आता क्या कंस्ट्रक्शन करें क्या करें। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि जब तक आपको थोड़ी सी हेल्प नहीं मिलेगी तब तक आप बिना हेल्प के नहीं कर सकते हो आप लोग, है ना। तो देखो हमें यहां से तक पता लगे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ना हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, है कि नहीं। सो ए ट्राइंगल ए ओ डैश इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है,
अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 5 सेंटीमीटर यहाँ है, हाइपोटेनस के ठीक सामने वाली लाइन क्या होती है, 90 डिग्री होती है। एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब ओ डैश क्या हो गया आपके यहाँ पे, 90 डिग्री हो गया। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हम ए ओ ओ डैश का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ओ डैश, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया आपका कितना, हाफ इंटू बेस, देखो बेस क्या हो गया बेटा 4 और हाइट क्या होगी 3, तो 4 इंटू 3, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है ना, ऐसे ट्राइंगल होता है, ठीक है। 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस। अब 90 तो हमें पता नहीं था क्या है, तो हमें हाइपोटेनियस पता है क्या है 5, क्योंकि जो हाइपोटेनियस होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हमने हाइपोटेनियस के ठीक सामने वाला 90 हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बगल वाले दोनों क्या हो गए, बेस और हाइट, बेस और एल्टीट्यूड, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो भाई अब कोई सा भी ले लो, चाहे बेस 3 को ले लो चाहे बेस 4 को ले लो, उससे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा करो या 4 3 जा करो, आंसर सेम आएगा। तो 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डैश कितना आया बेटा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्लियर, हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला बेटा ए ओ ओ डैश का, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो हमने ना आई थिंक छठी या सातवीं क्लासेस में पढ़ा है, एक जैसे एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के अंदर भी 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, उनकी 3 हाइट्स होती हैं, एक ये हो गई, ये हो गई, है ना, एक ये हो गई। तो हम कोई सी भी हाइट लेके एरिया निकालें, आंसर सेम आएगा। समझ रहे हो मैं क्या करूं, अगर मैं हाइट लेता हूं ये ए बी, तो बेस होगा ये, ठीक है। अगर मैं हाइट लेता हूं ये लाइन जो भी मैंने ड्रॉ करी है, तो बेस होगा ये। तो मैं चाहे बेस ये और हाइट ये लेके एरिया निकालूं, चाहे हाइट ये बेस ये लेके एरिया निकालूं, आंसर बेटा क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं क्या करूं, एरिया क्या आएगा, सेम ही आएगा, अगर मैं उसकी हाइट चेंज कर दूं और बेस चेंज कर दूं तो अभी देखो हमने क्या करा है, बेस और हाइट 3 और 4 को लिया था, तो एरिया ये आया है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, हाइट ले रहा हूं एसी। अब मैं हाइट एसी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता है ना एसी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो, अभी हमने यहाँ पे लाइन लिखी ना कि भाई ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो एसी यहाँ पर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर क्या होती है, एक वो लाइन हाइट होती है उस ट्राइंगल की। तो अब ये मत सोचना सर एक ही ट्राइंगल की दो दो हाइट्स, हाँ बेटा हो सकती है। एक्चुअल मैंने आपको बताया ना एक ट्राइंगल में टोटल कितनी हाइट हो सकती है, 3 हाइट हो सकती है, क्योंकि तीनों की तीनों वर्टेक्स से 3 हाइट फॉर्म होती है, ओके। तो अभी हमने जो एरिया निकाला है वो बेस 3 और हाइट 4 लेके निकाला था। अब क्या करेंगे हम, हाइट लेंगे एसी और बेस लेंगे ओ ओ डैश। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ओ डैश जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस सिचुएशन में बेस ले रहे हैं बेटा हम ओ ओ डैश और हाइट ले रहे हैं एसी, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डैश निकाल चुके हो 6, तो 6 इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ओ डैश कितना है 4, और एसी हमें पता है नहीं पता, तो एसी को एसी रहने दो। 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 3। तो भाई एसी आ गया आपका बेटा कितना, 3 सेंटीमीटर। एसी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब देखो एसी 3 है तो सीबी भी 3 होगा, तो उस हिसाब से ए बी कितना हो गया, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर, और यही तो निकालना था हमें कॉमन कॉर्ड। समझ में आया ना, क्या करा हमने, सबसे पहले देखो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करा हमने इसको कि भाई साफ साफ दिख रहा था, फिर उस बेस फिर हमने इसका ट्रायंगल का एरिया निकाला बेस ओ डैश और परपेंडिकुलर ए ओ डैश लेके। देन उसके बाद दोबारा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, लेकिन उस सिचुएशन में एसी को हमने हाइट लिया और बेस लिया ओ डैश को, फिर दोनों को कंपेयर करा, वहां से हमारा एसी आया, एसी का डबल करा, फिर हमारा ए बी आया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circles, prove that segment of the one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। ठीक है, कह रहे टू इक्वल कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के अंदर, तो भाई एक सर्कल एरी और दो कॉर्ड्स हैं इक्वल, और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रही हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है,
इसे मान लो ए बी और इसे मान लो सी डी। यहाँ कहीं सेंटर होगा ओ। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे कि इनके जो सेगमेंट्स है ना वो इक्वल है। मींस अब जो जैसे देखो इनका ये कॉमन पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको मान लो ई। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है जो ई डी है वो इक्वल है ई बी के, और जो ए ई है वो इक्वल है सी ई के। तो पहले लिखते हैं हम गिवन। हमें गिवन है जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के, और हमें प्रूफ करना है यहाँ पे डीई इक्वल टू बीई और एई इक्वल टू बेटा सीई। ठीक है ना, डीई इक्वल टू बीई और ए इक्वल टू सी, यहाँ पे हमें इक्वल प्रूफ करके दिखाने हैं। तो करते हैं भाई। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से ना दोनों कॉर्ड्स पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों कॉर्ड्स पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखो कुछ इस तरह से। तो इसको मान लो m और इसको मान लो n। तो यहां लिखो कंस्ट्रक्ट OM परपेंडिकुलर ऑन CD एंड ON परपेंडिकुलर ऑन ON किस पे परपेंडिकुलर करा हमने, AB पे। ठीक है, OM परपेंडिकुलर लाइन बनाई है हमने CM पे, ON परपेंडिकुलर लाइन बनाई है हमने AB पे। और ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, इसलिए पता है आपको OM किसके इक्वल होगा, ON के। किसके इक्वल होगा बेटा, OM किसके इक्वल होगा, ON के। अब बताती सर इक्वल क्यों होगा भाई, बताते हैं क्यों होगा। ये क्या है, सर्कल। ये क्या है, कॉर्ड्स। ये क्या है, सेंटर। अगर ये दोनों की दोनों कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो ये सेंटर ना दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे होता है। थ्योरम पढ़े थे ना हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो बेटा उसको जाके देख लेना, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर से उनका इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब ये इसके इक्वल होगा कब, जब ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो देखो ABCD के इक्वल है, ABCD के इक्वल है, बिल्कुल है। तो इस सेंटर से इन दोनों का इक्वी डिस्टेंस भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका रीजन लिख लेना है यहाँ पे, OM इक्वल टू ON बाय कॉर्ड्स आर इक्वल, सो सेंटर इज इक्विडिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस इज इक्विडिस्टेंस। ठीक है, और इक्विडिस्टेंस में अगर आपको डाउट है कि इक्विडिस्टेंस होता क्या है तो आपको बता दूं मैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक मोमोज की दुकान और यहाँ पे भाई एक गोलगप्पे की दुकान। ये रहे आपके मोमोज और ये रहे आपके गोलगप्पे, और यहाँ हो आप। तो यहाँ से आपसे मोमोज की दुकान और यहाँ से गोलगप्पे की दुकान सेम डिस्टेंस पे है। कैसे है बेटा, सेम डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ना मोमोज और गोलगप्पे की दुकान से इक्वी डिस्टेंस पे खड़े हुए हो। कहाँ खड़े हुए हो, इक्वी डिस्टेंस पे खड़े हुए हो। इसी तरह से ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो जो सेंटर है ना इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो दोनों क्या होता है बेटा, इक्वी डिस्टेंस होता है। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है। ठीक है, इसलिए OM किसके इक्वल हो जाता है, ON के। हम क्या कर रहे हैं, इसको E को O से बेटा ज्वाइन कर रहे हैं। अब जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको OME और ONE, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। अब बताती सर कॉन्ग्रेंट क्यों कर रहे हो आप, हमें क्या करना चाहते हो, क्यों कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपके माइंड में ये चल रहा होगा। तो देखो बेटा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफली बता दूं मैं करना क्या चाहता हूं। डी इक्वल करना है बी के, डी किसके इक्वल करना है, बी के, और ए किसके इक्वल करना है, सी के। तो खुद गौर करो, आप गौर करो, ये इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OM। हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि भाई ये कॉर्ड होती है, ये सेंटर है, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो इसको ये बाइसेक्ट करता है। ये इस पे क्या करता है, बाइसेक्ट। मींस ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है। तो उसी तरह से ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, और आपस में दोनों इक्वल हैं कॉर्ड्स, तो DM इक्वल हो जाएगा BN के। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दूं, OME और ONE को, तो बेटा उससे होगा क्या
कि ना EM EN के इक्वल हो जाएगा, EM किसके इक्वल हो जाएगा, EN के, और DM इक्वल है BN के, और दोनों इक्वेशंस को प्लस करूंगा ना तो DE B के इक्वल हो जाएगा, और वही चीज हमें प्रूफ करनी है, और माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। अब यही चीज हम करना चाहते हैं। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना आपको वैसे वैसे अच्छे से और समझ आता जाएगा। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट टाइम करते हैं ना भाई, ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब है, थोड़ी सी दिक्कत आती है फर्स्ट टाइम में, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अच्छे से वीडियो देखो, समझो, ठीक है। देन फिर समझने के बाद एक बार प्रैक्टिस करो, फिर थोड़े दिन बाद, मतलब जैसे मान लो आपने प्रैक्टिस कर ली एक बार, फिर 2 दिन बाद दोबारा इस वीडियो को देखो, देन उसके बाद दोबारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, गारंटीड है आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, OEM एंड OEN को। तो इन दोनों ट्राइंगल में OE बेटा कॉमन है, OE क्या है, कॉमन, और OM इक्वल है ON के बाय प्रूफ अबव, यहां करा था ना OM इक्वल टू ON। और देखो एंगल M एंगल N के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। तो बाय RHS दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट। OEM OEN के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भाई EM इक्वल होगा EN के बाय CPCT। ठीक है, अब देखो भाई AB जो कॉर्ड है वो CD के इक्वल है, ये हमें गिवन है, मैं बोथ साइड ना हाफ कर दे रहा हूं इसको, तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD। अगर मैं हाफ ऑफ AB करूंगा तो क्या आएगा बेटा, हाफ ऑफ AB, BN भी आएगा और AN भी आएगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं AB का हाफ करूंगा तो AN भी आएगा और BN भी आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन समझो, मैं वैसे अभी आपको बता चुका हूं कि सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड है, अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है ना, तो ये परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसी तरह से अगर मैं इस कॉर्ड का हाफ करूंगा तो ये भी आ सकता है इतना पार्ट, और ये भी आ सकता है इतना पार्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने AB का हाफ करूंगा तो बेटा BN भी आ सकता है और AN भी आ सकता है, BN भी आ सकता है और AN भी, तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं हाफ ऑफ CD करूंगा, हाफ ऑफ CD, इसी तरह से देखो CD का हाफ करूंगा तो क्या आएगा बेटा, DM भी आ सकता है और CM भी आ सकता है। समझ रहे हो, DM भी आ सकता है और CM भी, DM भी आ सकता है और CM भी। तो इसको मान लेना आप, पहले तो इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेना सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेना थर्ड इक्वेशन। अब हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD हमारा ये आ गया, इसका आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि हाफ ऑफ AB करके BN DM और AN CM क्यों आया, और उसका रीजन अभी जो मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ऑन अ chord through the center, perpendicular line draw on a chord through the center, यहाँ लिख देना बेटा, जगह नहीं हुआ, through the center they bisect the chord। इसका रीजन ये लिखोगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अब आपका खत्म, बस एक स्टेप बचा है आपका छोटा सा, यहाँ जगह नहीं है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। तो देखो हमें उससे क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है EN, सेकेंड इक्वेशन में BN, तो EN को BN में प्लस करोगे आप, EN प्लस BN इक्वल में, यहाँ पे लिखा है EM और यहाँ पे इक्वल में लिखा है DM, तो EM में प्लस करोगे DM। तो देखो EN प्लस BN करते हैं, अगर हम EN प्लस BN,
तो ये फॉर्म कर रहा है बीई, और ईएमएम डीएम ऐड करते हैं, ईएमएम डीएम ऐड करते हैं, तो ये फॉर्म कर रहा है डी। और गौर से देखो भाई, यही तो प्रूफ करना था, है कि नहीं। अब इसी तरह से पता है क्या करो, अब हमें चाहिए एई को सी प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने ए एन और सी एम इक्वल प्रूफ करा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे अब। तो अब ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो ए एन माइनस ई एन, तो ए एन माइनस ई एन, और सी एम माइनस ई एम, सी एम माइनस ई एन। तो ए एन में से ई एन गया, ए एन में से ई एन गया तो बचा ए ई, और सी एम में से ई एम गया तो बचा सी ई, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection of the center making equal angle with the chord। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये सेकंड क्वेश्चन में हम कर चुके हैं ये चीज। कहना क्या चाहता है बेटा कि एक सर्कल है, उसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं इक्वल, और यहां ये सेंटर है। ठीक है, तो कह रहा है प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, अगर जो इनका इंटरसेक्शन है उसको हम एक सेंटर से ज्वाइन करते हैं, सेंटर से क्या करते हैं उसको ज्वाइन, तो ये इनके जो एंगल्स बन रहे हैं ना वो एक दूसरे की क्या है, इक्वल। ये एंगल इस एंगल की क्या है, इक्वल। ये चीज हमें प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, बाई कंस्ट्रक्शन करा था इस पे, ये 90 डिग्री और इस पे भी एक 90 डिग्री, तो इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करा था, बस खत्म क्वेश्चन। क्योंकि अब भाई अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाई सिंप्लिसिटी, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ। तो भाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है बेटा, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल है सी डी के। इसको मान लो ई पॉइंट, इसको मान लो ओ पॉइंट, इसको मान लो एम पॉइंट, इसको मान लो एन पॉइंट। और प्रूफ करना है आपको एंगल एम ई ओ इक्वल है एन ई ओ के, एन ई ओ के। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो मैं पहले से कर चुका हूं, कि ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी पे, और ओ एन परपेंडिकुलर है बेटा ए बी पे। ओके, तो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं सबसे पहले हम। तो उससे पहले लेकिन हमें ओ एम को ओ एन के इक्वल करना पड़ेगा, तो ओ एम इक्वल हो जाएगा किसके, ओ एन के। क्यों, मैंने अभी बताया था ना, बिकॉज ऑफ two chords are equal, two chords are equal, then center is equidistant on it, equidistance। ठीक है ना, अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो सेंटर क्या होता है, इक्विडिस्टेंस पे होता है। तो इसलिए ओ एम किसके इक्वल हो गया बेटा, ओ एन के इक्वल हो गया। अब करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट, ई ओ एम एंड ई ओ एन, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है हमें। तो ओ एम इक्वल है ओ एन के, ओ एम इक्वल है ओ एन के। अभी हमने ऊपर प्रूफ करा, लिखेंगे बाय प्रूफ अबव, और ओ ई कॉमन है, ओ ई क्या है, कॉमन, और एम एंगल एन के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। तो बाय आर एच एस 90 हाइपोटेनस ओ ई हो गया, अदर साइड ओ एम और ओ एन हो गया। तो बाय आर एच एस दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रेंट, बाय आर एच एस। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है
तो भाई ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। तो एम ई ओ इक्वल है एन ई ओ के बाय सी पी सी टी, और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। जैसे देखो ये आपकी फिगर दी हुई है यहाँ पे, तो इस फिगर में बेसिकली में क्या प्रूफ करना है, ए बी जो है, ये ए बी जो है सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो करते हैं भाई। हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है ए बी जो है सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले होगी बेटा इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन। क्या होगी वो कंस्ट्रक्शन, ओ से ना इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, ओ से इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, इसको मान लेते हैं हम एम। तो ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ठीक है, अब ए डी बोल लो या बी सी बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि ये ए डी भी लाइन बोल सकते हैं इस लाइन को, हम बी सी भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखो क्या है ना कि भाई अगर हम बीसी की बात करें, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे, क्योंकि एडी पे है तो बीसी पे भी होगा। अगर ओ एम परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो क्या होगा, जो ये बी एम है ना बेटा, सी एम के इक्वल होगा। सो बी एम इक्वल टू सी एम। ठीक है, अगर ये सेंटर से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है बीसी पे, तो ये बी एम किसके इक्वल होगा, सी एम के। रीजन बताऊंगा उसका भी मैं क्यों, क्योंकि सेम अगर हम सेंटर से एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो कॉर्ड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मींस बाइसेक्ट करती है, इसलिए। ठीक है, और इसी तरह से अगर ओ एम परपेंडिकुलर है एडी पे, क्योंकि बात एक ही है, तो क्या होगा, एडी पे है तो ये ए एम किसके इक्वल होगा, डी एम के। तो ए एम इक्वल होगा डी एम के। ठीक है, अब बता दी सर इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन तो भाई सबका लिखना होता है, तो इसका रीजन क्या लिखोगे बेटा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए ना हमने, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर, कहां से, सेंटर से, फ्रॉम दी सेंटर टू दी कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, इसलिए बी एम इक्वल टू सी एम और ए एम इक्वल टू डी एम। इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेना सेकेंड इक्वेशन। अगर हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो देखो क्या होगा, ए एम, क्या ये ए एम और ये बी एम, तो ए एम माइनस बी एम। अच्छा ये सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं पता है ना आपको, एलएचएस वाला एलएचएस में माइनस कर दो, आरएचएस वाला आरएचएस में माइनस कर दो। ऐसी प्लस कैसे करते हैं, एलएचएस वाला एलएचएस में प्लस कर दो, आरएचएस वाला आरएचएस में प्लस कर दो। तो डीएम माइनस यहाँ पे आ गया सीएम, तो एएम में से बीएम गया, एएम में से ये बीएम गया, तो बचा भाई ए बी। इसी तरह से डीएम में से सीएम गया, तो बचा सी डी, और यही क्या करना था, प्रूव। ठीक है, अब देखते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक 5 मीटर सर्कल का सॉरी 5 मीटर की रेडियस का एक सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई इसी पार्क पे ना 3 गर्ल्स हैं, फ्रेंड्स रेशमा, सलमा, मनदीप गेम खेल रही हैं। रेशमा थ्रो करती है बॉल टू सलमा को, मान लो रेशमा यहाँ पर है, अब रेशमा ने बॉल दी किसको, सलमा को,
सलमा ने दी मनदीप को, मनदीप मान लो यहां पर है, रेशमा ने दी सलमा को, सलमा ने दी मनदीप को, फिर मनदीप ने दी रेशमा को। ठीक है ना, देखो पहले यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, ओके, मतलब जो ये आर एस है ना ये 6 मीटर है और ये एस एम है ये भी 6 मीटर है। तो बताना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो मैं भाई ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस क्या होगा। ओके तो ठीक है भाई, करते हैं क्वेश्चन। मान लो यहाँ कहीं होगा हमारा बेटा सेंटर, तो पहले तो हम गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे गिवन है हमें आर एस 6 मीटर है और एस एम भी 6 मीटर है, और फाइंड करना है हमें आर एम। ठीक है, तो भाई हमें आर एम फाइंड करना है, ये हमारा सेंटर हो गया। तो सबसे पहले छोटी सी होगी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन, एस से हमने एक एस से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे नाम देते हैं इसका हम ए देते हैं चलो, और सेंटर को ओ मान लेते हैं। तो एस से हमने एस ए ड्रॉ करा, एक एस ए जो परपेंडिकुलर है बेटा आर एम पे। ठीक है, परपेंडिकुलर है किस पे, आर एम पे, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो सेंटर से आके मिल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे है तो 90 डिग्री हो गया वो। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, आर को ओ से ज्वाइन कर रहे हैं, 1 सेकेंड, आर को क्या कर रहे हैं हम ओ से ज्वाइन। तो ओ आर एक रेडियस है, तो ये भी कितना हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये सर्कल कितने रेडियस का था, 5 मीटर का था, तो इसलिए ओ आर क्या है हमारे रेडियस है, तो ये हो गया 5 मीटर। तो अब यहां देखो कि जो ओ एस है, ओ एस भी कितना है बेटा 5 है, तो मैं क्या कर रहा हूं इसको x मान रहा हूं, ओ ए को क्या मान रहा हूं x, तो ये जो ऐसे बचा ये कितना बचा 5 माइनस एक्स बचा, है कि नहीं। तो ये ऐसे कितना बचा 5 माइनस एक्स। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ओ एस रेडियस है, ये पूरा 5 है, ये पूरा क्या है 5, मैंने ओ ए को x मान लिया, तो बाकी ये जो पार्ट बचा वो क्या बचा 5 माइनस एक्स, और मैं ए आर को y मान ले रहा हूं, ए आर को क्या मान ले रहा हूं बेटा मैं y। ओके, तो इन ट्रायंगल ए ओ आर, ए ओ आर, ए और आर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं इसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। तो देखो होगा क्या, मैं बताता हूं करना क्या चाहता हूं मैं। एक बार ये ट्रायंगल लूंगा आर ओ ए, और एक बार ट्रायंगल लूंगा आर ए एस, दोनों ट्रायंगल से दो इक्वेशन मिलेंगी एक्स वाई की, दोनों को सॉल्व कर दूंगा, वहां से हमारा y आ जाएगा, y आ गया तो उसका डबल कर देंगे, क्योंकि y क्या है ए आर, और उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आर एम। समझ में आया। इन दो ट्रायंगल्स को पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं इन दोनों ट्रायंगल में, वहां से इक्वेशंस बनेगी, सॉल्व करूंगा, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू का मतलब ए आर, उसका डबल करूंगा, बिकॉज ऑफ ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ए आर जो होगा ए एम के इक्वल होगा, तो इसलिए डबल कर दूंगा, तो आर एम का डिस्टेंस आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज हम इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। तो इसलिए ट्रायंगल ए ओ आर लिया हमने, तो इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस है ओ आर, बेस है ओ ए, परपेंडिकुलर है ए आर। ओ आर की वैल्यू है 5, ओ ए की वैल्यू है x, ए आर की वैल्यू है y। तो ये क्वेश्चन बन गई हमारी पहली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, इन ट्राइंगल आर ए एस से, आर ए एस से सेम फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो आर एस हाइपोटेनियस हो गया, आर एस का स्क्वायर, बेस है हमारा ए एस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा ए आर, तो ए आर का स्क्वायर। आर एस की वैल्यू हमें पता है 6 है, ए एस है हमारा 5 माइनस एक्स, और ए आर है हमारा वाई स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, ये है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां फॉर्मूला लगेगा बेटा आपके ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 5 का स्क्वायर 25, फिर एक्स का स्क्वायर माइनस में 2a भी होता है, यही होता है ना, a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25,
बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर होता है 2ab, तो 2 इंटू 5 10 10x प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया आपका प्लस का 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर, और 36 में से 25 गए तो ये बचा 11। तो ये बन गई आपकी बेटा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा देखो सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली जो इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशंस है ना, ये है आपका 10th क्लास में इक्वेशन चैप्टर में कुछ मेथड्स होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो यहाँ पे देखो मैं कोई बहुत आसान तरीके से कराता हूँ इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है आपको। अब जैसे देखो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। कितनी आएगी, प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो वाई की वैल्यू यहां से आई हमारी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब क्या करो आप लोग, इस y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। क्या कर दो, पुट कर दो इस y की वैल्यू। तो पुट कर दो y इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। तो इससे होगा क्या बताता हूं आपको मैं। y की वैल्यू 25 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करने से तो 11 एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और y स्क्वायर था ये, y स्क्वायर की जगह क्या लिख दो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 सेकेंड, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस में वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की क्या जगह क्या लिख दो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, कैंसिल। प्लस का ये माइनस का 10x है ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 10x, और ये प्लस का 11 है ना, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 11। तो क्या करो भाई, पुट कर दो x इक्वल टू 1.4 मीटर इन इक्वेशन। अच्छा एक काम करो यार ना, डेसिमल में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसको फ्रैक्शन में रहने दो। ये कटा 2 से 7 बार में और ये 5 बार में, तो 7/5, ठीक है। तो x की वैल्यू 7/5 पुट कर दो इन इक्वेशन थर्ड में, इस वाली इक्वेशन में। जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और x की वैल्यू 7/5 है, तो 7/5 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49, नीचे 5 का स्क्वायर 25, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे तो 25, 1 की 10 में 25, 25 बार में 25 को 25 से करा 625, और ये 49। फ्रैक्शंस के क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करने आते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 9th क्लास में हो और ऊपर से बेटा आप 9th चैप्टर पे पहुंच चुके हो, वो तो बेसिक चीज है, ठीक है। फ्रैक्शन क्वेश्चन पता है ना कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम 1 और 25 को 25, 1 की टेल में 25 25 बार में, 25 को 25 से करा 625, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49 576 अपॉन में 25, इधर वाई स्क्वायर है ना, इधर आके जाएगा बेटा रूट, तो 576 अपॉन में 25, इधर स्क्वायर होता है ना, तो इक्वल में आके वो स्क्वायर रूट बन जाता है। अब ये आगे हमारा स्क्वायर रूट इतना, तब इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं, इसको फटाफट से यहां से हटा देते हैं। तो देखो y इक्वल टू 576 किसका रूट होता है बेटा 24 का, और 25 किसका होता है स्क्वायर रूट 5 का, क्योंकि 24 इंटू 24 576 होता है, इसलिए 576 का 24 और 25 का 5। और बेटा आप लोगों को 30 तक सारे स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहे उससे, ठीक है। तो y की वैल्यू बेटा ये आ गई, और इसको डिवाइड कर देते हैं, एक काम करते हैं, 20 आया 4 बार में, 40 आया 8 बार में, तो y आ गया आपका 4.8 मीटर। अब क्या करो, rm चाहिए ना आपको, तो इसको क्या कर दो भाई मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, तो यह आ गया आपका 9.6 मीटर।
तो रेशमा टू मनदीप का डिस्टेंस कितना है बेटा? 9.6 मीटर। ओके, अब देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी के अंदर एक पार्क है, सर्कुलर पार्क 20 मीटर रेडियस का, ठीक है। और आगे कह रहा है 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड। अंकुर, सईद और डेविड आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस। ये तीनों दोस्त हैं, एक साथ मतलब सर्कल की बाउंड्री पे बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। और सबके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है। टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो जो भी देखो, जो टॉय टेलीफोन है उसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई है, तो हमें उसकी लेंथ बतानी है वो कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको फिगर बना के दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, सर्कुलर पार्क, 3 दोस्त हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तीनों कैसे डिस्टेंस पे बैठे बेटा? इक्वल डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। तो कह रहा है इन तीनों के हाथ में, ए बी सी के तीनों के हाथ में ना एक टॉय टेलीफोन है और ये एक स्ट्रिंग लगी हुई है। इनमें होता है ना तार, रस्सी मान लो या रोप मान लो। तो ये स्ट्रिंग लगी हुई है भाई ए बी बी सी और ए सी की, और तीनों के तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो हमें बताना है कि ये जो रोप है, ये स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और इसकी रेडियस हमें दी हुई है 20 मीटर। सर्कल की रेडियस दी हुई है 20 मीटर और ये इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं। सो ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कैसे निकालेंगे भाई? उससे पहले बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या? जैसे देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब भाई मैं एक मीडियन ड्रॉ करूं या रेडियस या मीडियन ड्रॉ करूं या एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं। मीडियन ड्रॉ करूं या एल्टीट्यूड, दोनों एक ही बनेगी इसके अंदर। अगर नॉर्मल कोई भी स्केलिन ट्रायंगल वगैरह होता है, स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, तो उसकी मीडियन कुछ अलग बनेगी और एल्टीट्यूड कुछ अलग जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही होता है, क्योंकि भाई मीडियन क्या होता है? एग्जैक्टली जो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। और एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? एकदम उस ट्रायंगल की हाइट। अब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उसकी जो हाइट होगी ना, तो वही किसके बराबर होगी? उसके एल्टीट्यूड के बराबर होगी, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या सीखना है इससे? तो एक तो भाई ये हमारा हो गया मीडियन या एल्टीट्यूड दोनों एक ही बात है, और ये सेंटर से पास होकर जाएगा बिकॉज ऑफ एकदम बीच में से जाएगा ये। इस पॉइंट को मान लो आप डी। एक ट्राइंगल के अंदर जो बेटा उसके मीडियंस होती हैं, एक ट्राइंगल के अंदर जो उसकी मीडियंस होती हैं, टोटल 3 मीडियंस होती है एक ट्राइंगल में। 3 वर्टिक्स है ना, इसलिए तीनों वर्टिक्स से 3 मीडियन ड्रॉ हो सकती हैं। और जो इनका मीटअप पॉइंट होता है उसे बोला जाता है साइंट्रॉइड। क्या बोला जाता है उसको? साइंट्रॉइड। अब जो ये साइंट्रॉइड पॉइंट होता है ना, इन मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा? 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2:1 का रेशियो है इसका। इसको मान लो O, तो मतलब AO और OD का रेशियो कैसा है बेटा? 2:1 है, ठीक है। बिकॉज AD इज मीडियन, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज मिली, क्या? कि भाई इसका जो रेशियो A और OD का है वो क्या है? 2:1 है। उस हिसाब से जो OA है ना, वो क्या होगा? 2/3 ऑफ AD होगा। जो OA होगा वो क्या होगा? 2/3 ऑफ AD। ऐसे कैसे? समझो, मैं कह रहा हूं एक ये लाइन है, इसको भाई मैंने रेशियो में डिवाइड करा। ये 2 है पार्ट है और ये 1 पार्ट है। ये A है, ये D है और ये O है। तो इस लाइन को हमने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं बेटा? हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, है ना। जिसमें से OA को हमने कितना पार्ट दिया है? ओनली 2 पार्ट। तो इसलिए OA इक्वल टू क्या हो गया? 2/3 ऑफ AD। जो OA है वो 2/3 है किसका? AD का। इसलिए OA किसके इक्वल हो गया? 2/3 बाई AD के। ओके,
अब ये देखो इक्वल लाइंस हैं इनकी, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये पूरे के पूरे क्या है, ए है। ये क्या है बेटा, ए है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस एसी का स्क्वायर, इक्वल में बेस का स्क्वायर मतलब डीसी का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो। देखो हम इसके अंदर क्या लगा रहे हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पूरी इक्वेशन किसकी टर्म में बनेगी, एडी और ए की टर्म में, एडी और ए की टर्म में, बिकॉज ऑफ अब डीसी जो होगा वो भी कितना होगा बेटा, ए बाय 2 होगा, क्योंकि एडी मीडियन है, तो बीसी को हमने क्या माना है, ए, तो हाफ करेंगे तो उसका डीसी आ जाएगा ए बाय 2। तो पूरी इक्वेशन जो बनेगी पाइथागोरस थ्योरम से वो ए और एडी की टर्म में बनेगी, और एडी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, यहां से जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है, ठीक है। तो यहां से होगा क्या, पूरी इक्वेशन ए के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ए हमारा फाइंड हो जाएगा, और वही हमें निकालना है। कैसे, दोबारा देखो यहाँ पे हम जो अपने कंटिन्यू करते हैं, यहां से एसी, एसी को हमने माना है ए, तो ए का स्क्वायर, डीसी, डीसी है ए बाय 2, तो ए बाय 2 का स्क्वायर, एडी, अभी एडी को एडी ही रहने दो आप, ए का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर बाय 4 प्लस में एडी का स्क्वायर है ना। तो एडी की वैल्यू देखो यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, तो एडी की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 उधर गया और 2 डिवाइड में आएगा, है ना, 3 का जाएगा उधर और 2 डिवाइड में। और उसके बाद ओ ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, बिकॉज ऑफ ओ ए क्या है, एक रेडियस है कि नहीं, ओ ए क्या, देखो ना ओ सेंटर है और ए सर्कल का पॉइंट हो गया, तो ओ ए क्या फॉर्म कर रहा है, एक रेडियस, और रेडियस कितना है 20, तो यहीं लिख देते हैं इसको हम, तो 20 इक्वल टू, नहीं 20 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एडी, तो यहां से कैंसिल होके tan एडी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से हमारी 30, एडी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से हमारी 30, तो यहां 30 पुट कर दो एडी की वैल्यू, और 3 डॉट डाल के यहां लिख देना एडी इक्वल टू 30 है, ठीक है। अब देखो ये a प्लस का ए स्क्वायर बाय 4 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 30 का स्क्वायर तो वो हो गया 900, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 900, तो 4a में से ए स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 900, 4 डिवाइड में तो बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3, इससे कैंसल 300 बार में, तो ए स्क्वायर आ गया बेटा कितना 1200, इस स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा। अब 1200 का रूट कितना होता है वो निकाल लेते हैं, कैसे, आप क्या करो 1200 का ना एलसीएम ले लो, 1200 का क्या ले लो बेटा एलसीएम, 2 की टेल में 600 बार में, 2 की टेल में 300 बार में, फिर 2 की टेल में 150 बार में, फिर 2 की टेल में 75 बार में, फिर 3 की टेल में 25 बार में, फिर 5 की टेल में 5 बार में, 5 की टेल में 1 बार में। एलसीएम लेने के बाद क्या करना होता है हमें, दो दो के पेयर बनाओ, देखो एक 2 का ये पेयर बन गया, एक 2 का ये पेयर बन गया, और एक 5 का पेयर बन गया। अब देखो जिसका पेयर बन गया है उसको रूट के बाहर लिखो, और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट में ही रहने दो। हमने 1200 का एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट निकालना है, वो चीज बता रहा हूं मैं आपको, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है आपको तो उसका एलसीएम ले लो, और जिसके दो दो के पेयर्स बन जाएं उसको रूट के बाहर लिखना, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट में ही रहने देना। तो देखो एक 2 का पेयर बना तो एक 2, एक और 2 का पेयर बना तो एक और 2, यहाँ पे एक 5 का पेयर बना तो एक और 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 3 का पेयर नहीं बना ना तो इसको रूट में ही रहने देंगे, तो आएगा आपका आंसर 20√3, ठीक है। तो कितना आ गया ए 20√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हुई बेटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 20√3 मीटर।
दैट्स इट, ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज खत्म होती है आपकी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट।